हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ भाई बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज है भाई हमारी क्लास नंबर 23 और भाई आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, ठीक है भाई, यानी कि मिश्रण। चलो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं टाइप वाइज। पहले सभी टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे कि इस चैप्टर में कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद हम रैंडम क्वेश्चंस का एक बढ़िया सा बंच उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो भाई पहले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन, देखो भाई पहले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इन अ 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज भाई 2:1। व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर दिस रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड। ठीक है भाई, तो एक मिक्सचर है, किस किस का है भाई, मिल्क का है और वाटर का है। ध्यान से समझना, ट्राई करना, पहले ही क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाए भाई। किस रेशो में दे रखा है आपको, 2:1 में, और टोटल रेशो में कितना हो गया भाई 3। लेकिन रेशो में मिक्सचर 3 आया है लेकिन 3 नहीं दे रखा भाई, कितना दे रखा है 45। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से 3 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 15। तो भाई मिक्सचर के अंदर 2 यानी कि 30 लीटर अगर दूध था तो 15 लीटर पानी था। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, अब वो क्या कहता है कि व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, दूध और पानी में क्या मिलाया गया है भाई, पानी। मान लो इतना पानी मिला दिया गया, मुझे नहीं पता कितना मिलाया गया है, सपोज करो इतना मिला दिया गया। मिलाने के बाद जो रेशो है वो दूध और पानी का कितना हो गया भाई, 1:2। बात समझ आती है दोस्तों। अब मुझे एक बात देख के बताओ भाई कि दोनों में से क्या मिलाया गया है। दोनों में पानी मिलाया गया है, दोनों में भाई पानी मिलाया गया है ना, दूध तो मिलाया नहीं गया। तो दूध अगर 30 लीटर पहले था तो दूध 30 लीटर बाद में भी होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पानी मिलाया गया है, दूध मिलाया नहीं गया है। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 60। बात समझ आती है। 1 की वैल्यू 30 तो 2 की वैल्यू 60। पानी जो है भाई 15 से 60 हो गया, कितना मिलाया गया है, 45 लीटर पानी और मिलाया गया है, तब जाके रेशो 1:2 हुआ है ऑप्शन में ये आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करो। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है। फटाफट पॉज करो और अपनी स्पीड चेक करो और ट्राई ये समझो कि भाई आपको समझ आया या अभी भी कोई समस्या है। देखो ये क्या कहता है कि किसी मिक्सचर में भाई मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना है, 7:2। तो रेशो में टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 9। 7 और 2 9, लेकिन 9 नहीं दे रखा, आपको दे रखा है भाई 729 लीटर का मिक्सचर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8 और 1 81। तो मतलब 7 की वैल्यू 7 एकम 7, 8 7 56। बात समझ आती है दोस्तों। तो 2 की वैल्यू 2 एकम 2, 8 दूनी 16। ये बात समझ आती है भाइयों। अब वो क्या कहता है कि कुछ क्वांटिटी में पानी मिलाया गया। तो क्या मिलाया गया है दोस्तों, पानी। मिलाने के बाद रेशो कितना हो गया भाई, 7:3। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पानी मिलाया गया है भाई, दूध तो नहीं मिलाया गया ना। दूध जितना पहले था दूध उतना ही बाद में भी होगा या नहीं होगा, होगा। समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, तो भाई 7 की वैल्यू कितनी है, 567। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 8 और 1 की वैल्यू 81। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 एकम 3, 8 3 24। पानी जो है 162 से 243 हो गया भाई, कितना मिला दिया गया, 81 लीटर।
81 लीटर पानी और मिला दिया गया, ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर। फिर भी डाउट है तो भाई एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, अपनी स्पीड चेक करो, अपना कंसेप्ट चेक करो। देखो ध्यान से, देखो भाई अपनी स्पीड चेक करो फटाफट। ये कहता है कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई 7:3, रेशो में टोटल 10 नहीं दे रखा आपको, 80 दे रखा है भाई। तो 10 की वैल्यू 80 लीटर, 1 की वैल्यू 8, तो भाई 7 की वैल्यू 56 लीटर दूध पहले था और 24 लीटर पानी पहले था। वो कहता है कि कुछ पानी मिला दिया गया जिसके बाद अब जो रेशो हो गया वो हो गया भाई 2:1। बात समझ आती है भाइयों? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मिलाया क्या गया है भाई? पानी। दूध तो मिलाया नहीं गया, तो दूध 56 पहले था तो 56 लीटर दूध बाद में भी है। तो 2 की वैल्यू 56, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 28, 1 की वैल्यू भाई 28। पानी 24 से 28 हो गया भाई, कितना मिला दिया गया? 4 लीटर पानी मिलाया गया है। यही पूछा गया आपसे, ये आंसर। ठीक है, चलो इससे अब इस टाइप में भाई थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं। ध्यान से देखो, देखो भाई आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। पहले 3 क्वेश्चनों में अनुपात से निकालना सिखाया भाई आपको। अब इन 2 क्वेश्चनों से हम प्रतिशत में निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये कहता है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% क्या है भाई? चीनी है। तो कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल के अंदर चीनी 50% हो जाए भाई? बात समझ आती है दोस्तों? तो देखो, एक तो सॉल्यूशन के अंदर भाई चीनी होगी और दूसरा क्या होगा भाई? पानी होगा। चीनी शुरुआत में कितनी है? 40%। अगर चीनी 40% है तो पानी 60% होगा या नहीं होगा? टोटल कितना बना भाई? 100%। आई बात समझ में? 100% की वैल्यू दे रखी है भाई 300 ग्राम। आई बात समझ में भाई? तो 1% की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी आएगी भाई? 3 आएगी। आई बात समझ में? तो भाई ध्यान से देखो, 1% की वैल्यू 3, तो 40% की वैल्यू भाई 120 ग्राम तो चीनी थी, उसमें पानी कितना था भाई? 60% की वैल्यू 180। बात समझ आती है भाई? अब वो क्या कहता है कि इसमें मिलाया क्या गया है? चीनी। तो सपोज करो इतनी चीनी मिला दी गई, मुझे नहीं पता कितनी, लेकिन इतनी चीनी मिलाने के बाद चीनी कितनी हो गई भाई? 50%। तो 50% ये है तो 50% ये भी होगा। आती बात समझ में दोस्तों? आगे देखो भाई। ठीक है, तो भाई 50, इसको और इसको काट दो, ये कितना आया? 1, और ये भी कितना आया? 1। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, मिलाया क्या गया है इसमें? चीनी मिलाई गई है, पानी तो मिलाया नहीं गया। तो पानी जितना शुरुआत में था, पानी उतना ही बाद में भी होगा। तो 180 पानी बाद में भी है भाई। तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 180। तो यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। आती है बात समझ में दोस्तों? तो अब ध्यान से देखो भाई, चीनी 120 से 180 हो गई। 120 से चीनी कितनी हो गई भाई? 180। तो कितनी मिला दी गई दोस्तों? 60 ग्राम चीनी और मिलाने के बाद ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई? 60 ग्राम। बात समझ आती है? नहीं समझ आए तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं भाई। ये कहता है कि किसी अलॉय के अंदर गोल्ड और भाई सिल्वर दे रखा है। गोल्ड की मात्रा कितनी थी? 80%। तो 20% क्या होगा? सिल्वर होगा। टोटल कितना है भाई? 100%। और 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? 50 ग्राम। ये समझो भाई, अगर ये समझ आ गया ना तो इसमें 2-4-5 सेकंड से फालतू नहीं लगता पेपर में। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 1/2। आई बात समझ में? तो 80% की वैल्यू 40 ग्राम सोना था भाई। ठीक है, 20% 10 ग्राम क्या था भाई? चांदी था। अब इसमें क्या कहता है कि कितना सोना मिलाया जाए? क्या मिलाया भाई? सोना। यानी कि इतना गोल्ड और मिलाने के बाद अब गोल्ड का प्रतिशत दोस्तों कितना हो जाए? 95%। तो ये कितना हो जाए भाई? 95%। तो ये कितना होगा दोस्तों? 5%। आती है बात समझ में भाई?
आगे देखो, इसको और इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो भाई ये 19 आएगा। अब इसमें मिलाया क्या गया है दोस्तों, गोल्ड मिलाया गया है, सिल्वर तो मिलाया नहीं है। तो सिल्वर अगर 10 पहले था तो 10 बाद में भी होगा। तो 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है 10, तो 19 की वैल्यू कितनी आएगी भाइयों 190। सोना जो है भाई 40 से 190 हो गया, कितना मिला दिया गया 150 ग्राम, इतना सोना मिला दिया गया। ये मेरा आंसर है ऑप्शन में, ये रहा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करो भाई। अगले टाइप पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाओ। चलो भाई टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं अब। टाइप नंबर 2, ध्यान से देखना दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है पेपर में। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखो भाई, आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले तो कंसेप्ट पकड़ते हैं भाई इस क्वेश्चन से और ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद ही कीजिए, करो। ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है कि 2 वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो भाई 2:3 और 1:4 के अनुपात में है। अगर 2 बर्तनों को 5 और 7 के अनुपात में मिला दिया जाए तो भाई जो नया मिक्सचर या नया मिश्रण बना है उसमें दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है दोस्तों। देखो भाई, कंसेप्ट पकड़ते हैं। सबसे पहले सपोज करो ये भाई पहला बर्तन और ये दूसरा बर्तन। बात समझ आती है दोस्तों। इन दोनों को भाई मिला दिया गया, एक नया मिश्रण बना है, नए बर्तन में नया मिक्सचर बना है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि अगर यहाँ अनुपात 2:3 है और यहाँ अनुपात 1:4 है तो भाई, और इन 2 बर्तनों को 5 और 7 के अनुपात में मिलाया गया तो यहाँ जो मिक्सचर बना है उसमें मिल्क और वाटर का क्या रेशो होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है दोस्तों। तो इसको करने का तरीका देखना भाई। सबसे पहली चीज़ याद रखना भाई, इन दोनों को इस रेशो में आप तभी मिला सकते हो जब इन दोनों बर्तनों की क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। बात समझ आती है। सबसे पहला काम याद रखना, इन दोनों की क्वांटिटी, इन दोनों का भाई वजन बराबर करना। सबसे पहला काम इन दोनों का वजन बराबर करना। तो देखो, मान लो भाई ये पहला बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है आपको 2:3 और भाई 1:4। मैंने बताया सबसे पहला काम इन दोनों बर्तनों की क्वांटिटी बराबर करना। तो 2 और 3 5 और 1 और 4 5। यहाँ ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बराबर है। अगर ये क्वांटिटी बराबर नहीं है तो इनको बराबर करना, सबसे पहला काम। फिलहाल यहाँ बराबर है। अब किस रेशो में मिलाने भाई, 5 और 7 में। अब किस रेशो में मिलाने हैं दोस्तों, 5 और 7 में। तो भाई 5 से यहाँ मल्टीप्लाई और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई। आती है बात समझ में। तो अब मिलाने के बाद क्या होगा भाई, ये बनेगा 5 दूनी 10 और यहाँ आएगा भाई 5 तिये 15। ठीक है, यहाँ आएगा भाई 7 एकम 7 और यहाँ आएगा 7 चौके 28। समझ आती है दोस्तों। यहाँ बना भाई 25 और ये बना 5 सत्ते 35। डाउट हो तो पूछना भाई। अब ये पहला बर्तन था, ये दूसरा बर्तन। अब इन दोनों में कर दिया तो अब भाई मिला दो इनको। 10 और 7 17, 28 और 15 43। अब जो मिक्सचर बना है उसमें दूध और पानी का जो रेशो होगा वो भाई कितना होगा, 27:43 है ऑप्शन में। ये आंसर भाई। जिसको डाउट लग रहा है ना वो यहाँ सीखो भाई। सबसे पहला काम क्या करना, देखो ये क्या कहता है कि 2 अलॉय हैं जिसमें भाई तांबा और लोहा है। किस रेशो में है, 1:2 और 2:3 में। ठीक है, अगर दोनों मिश्र धातुओं को 3 और 4 के अनुपात में मिला दिया जाए तो भाई जो नया अलॉय बना है उसमें कॉपर और आयरन का क्या रेशो होगा, ये आपसे पूछा गया है। फिर से वही सीखना भाई। पहला अलॉय दूसरा अलॉय, इन दोनों को मिला के एक नया अलॉय बनाया गया है। ठीक है,
यहाँ भाई कॉपर और आयरन का रेशो दे रखा है 1:2। यहाँ कॉपर और आयरन का रेशो दे रखा है दोस्तों 2:3। अब इनको किस रेशो में मिलाया है भाई? 3 और 4 के, 3 और 4 के रेशो में मिलाया है। यहाँ कॉपर और आयरन का रेशो आपसे पूछा गया है। सबसे पहला और बेसिक काम भाई, इन दोनों बर्तनों की क्वांटिटी सेम करो। करें तो देखो, पहला एलॉय जिसमें भाई कॉपर है और आयरन है, ये दूसरा एलॉय, इसमें पहले में है भाई 1:2 और दूसरे में है दोस्तों 2:3। यहाँ है भाई 2 और 1 3 और यहाँ है दोस्तों 3 और 2 5। आती है बात समझ में? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि भाई दोनों बर्तनों की क्वांटिटी बराबर कर दो। दोनों क्वांटिटी बराबर करने के लिए क्या करोगे? 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, ये देखो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई भाई, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ कितना हो गया दोस्तों 15, 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ भी कितना हो गया 15। सबसे पहला काम दोनों बर्तनों की क्वांटिटी बराबर करना था, मैंने कर दिया। अब करने के बाद, अब भाई इसको क्वांटिटी बराबर करने के बाद वो कहता है कि 3 और 4 के अनुपात में मिला दो। तो भाई 3 और 4 के अनुपात में मिला दो, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना आएगा भाई? 5 3 15, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा भाई 6 चौके 24 और यहाँ आएगा 9 चौके 36। कोई डाउट हो तो भाई पूछो, ठीक है। ये पहला बर्तन था, ये दूसरा अलॉय था, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ 45 कर दो भाई, यहाँ 60 कर दो। अब दोनों को मिला दो भाई, 24 और 15 39, 36 और 30 कितना होता है दोस्तों? 66। अगर कुछ कटता है तो काट दो, अदरवाइज यही आंसर भाई, ठीक है। फिलहाल 3 से कट रहे हैं शायद, ये देखो 13 और यहाँ कितना आएगा भाई? 22। तो आंसर मेरा कितना आएगा? नए अलॉय में कॉपर और आयरन किस रेशो में है भाई? 13:22 है ऑप्शन में, ये आंसर। समझ आता है दोस्तों? ध्यान से देखो भाई, 2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करो और कंसेप्ट क्लियर करो यहीं पे। देखो भाई, देखो भाई, इस क्वेश्चन से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होने के चांसेस है भाई आपके, तो ध्यान से इस कंसेप्ट को भी समझते हैं। ये क्या कहता है कि 3 ग्लासेस जिसमें कि समान आयतन है भाई, इक्वल वॉल्यूम है, और उसमें क्या है भाई? एसिड और पानी है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ भाई? 3 समान ग्लास, पहला ग्लास, दूसरा ग्लास और भाई तीसरा ग्लास, ये 3 ग्लास हैं जिसमें इसमें भाई एसिड और वाटर है। किस रेशो में है? वो दे रखा है आपको 2:3 में है भाई। दूसरे में भी एसिड और वाटर है, किस रेशो में दोस्तों? 3:4। तीसरे में भी भाई एसिड और वाटर है, किस रेशो में है दोस्तों? 4 और 5। वो कहता है कि इन तीनों ग्लासेस को एक बड़े ग्लास में मिला दिया गया, इस बड़े ग्लास में मिला दिया गया, और इनका वॉल्यूम क्या है भाई? तीनों का आयतन क्या है? सेम है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इस बड़े बर्तन में एसिड और वाटर का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई देखो, अपनी फिर से वही सेम अप्रोच रहेगी दोस्तों। देखो कैसे रहेगी। पहला बर्तन है, ये मान लो पहला बर्तन भाई, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। बात समझ आती है? बर्तन मतलब ग्लासेस, ठीक है। यहाँ एसिड लिखेंगे और यहाँ वाटर लिखेंगे भाई। पहले में 2:3 है, दूसरे के अंदर दोस्तों 3:4 है, और तीसरे के अंदर भाई 4:5 है। यहाँ टोटल 3 और 2 5, यहाँ 4 और 3 7, और यहाँ भाई 5 और 4 9। ये बात समझ आती है? देखो, इनको भाई तभी मिला सकते हो आप जब इनकी क्वांटिटी बराबर हो, और ये उसने दे रखी है, ये चीज़ उसने बोल रखी है कि भाई इक्वल वॉल्यूम। तो आप क्या करो, इन तीनों बर्तनों का वॉल्यूम या वेट या वजन बराबर कर दो भाई। तो यहाँ देखो 5 7 और 9, इन तीनों को क्या करना है दोस्तों? बराबर करना है। ध्यान से देखना, इस 5 के सामने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि 7 9 63 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो दोस्तों।
इस 7 के सामने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 निम 45 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। और भाई इस 9 के सामने इन दोनों से 5 सत्ते 35 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। आती है बात समझ में दोस्तों? तो ये कितना हुआ भाई, 63 दूनी 128, 63 तीये कितना होता है, 3 तीये 9, 8 6 तीये 18। आई बात समझ में दोस्तों? 45 इंटू 3 कितना होता है भाई, 135। पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। 45 इंटू 4 कितना होता है दोस्तों, 180। 35 इंटू 4 कितना होता है भाई, 140। ठीक है। और 35 इंटू 5 कितना होता है दोस्तों, 175। ये पहला ग्लास, ये दूसरा ग्लास, और भाई ये तीसरा ग्लास। ठीक है। यहाँ तीनों की क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो 5 तीये 15, एक का हासिल, 5 छिके 30 और 1 31। तो यहाँ भी 315 दोस्तों, और यहाँ भी भाई 315। आती है बात समझ में? कहीं कुछ गलती हुई है क्या भाई? 5 तीये 15, एक का हासिल, 5 छिके 30 और 1 31। ये थोड़ी सी गलती हुई है भाई। ये कितना आएगा, 3 तीये 9 और 6 तीये 18। ये तो ठीक है। 2 तीये 6, यहाँ भाई 6 आएगा। ठीक है। अब देखो तीनों की क्वांटिटी बराबर कर दी भाई, बराबर कर दी तीनों की क्वांटिटी। अब मिला दो। तो मिलाने के लिए क्या करोगे भाई, तीनों को ऐड कर दो। ये कितना आएगा, 6 और 5 11, एक का हासिल 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 3 और 1 4। यहाँ भी मिला दो भाई, 5 9 और 5 14, एक का हासिल 8 और 8 16 और 8 24, 2 का 2 3 4 5। तो भाई नए बर्तन में या लार्ज बर्तन में एसिड और वाटर का रेशो कितना आएगा दोस्तों, 401 अनुपात 544। है क्या ऑप्शन में? ये आंसर। ठीक है भाई। एक बार फिर से समझो, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, कंसेप्ट क्लियर करो भाई। देखो आगे, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है कि 3 बर्तन जिनका वॉल्यूम 2:3:4 में है, उसमें भाई स्पिरिट और वाटर भरा हुआ है। पहले बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशो दे रखा है 4:1, दूसरे बर्तन में रेशो है भाई 11:4, और तीसरे बर्तन में दोस्तों रेशो है 7 और 3 का। तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। तो जो बड़ा बर्तन है उसमें भाई स्पिरिट और वाटर का आपको रेशो ज्ञात करना है, मतलब पता करना है। ठीक है। फिर से कंसेप्ट पकड़ो भाई, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, तीनों को भाई बड़े बर्तन में मिला दिया गया, यही बोला है उसने। ठीक है। तो इसमें कहता है कि भाई स्पिरिट और पानी का जो रेशो है वो है भाई 4:1 का। इसमें रेशो है दोस्तों 11 और 4 का, और इसमें रेशो है भाई 7 और 3 का। बात समझ आती है? और इन तीनों को मिलाने के बाद यहाँ स्पिरिट और वाटर का रेशो क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, तीनों बर्तनों का वॉल्यूम का रेशो दे रखा है, मतलब कि भाई 2 इसके, 3 इसके, तो 4 इसके, ऐसे दे रखा है उसने। तो अपना सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान करो। सबसे पहला स्टेप, तीनों बर्तनों को बराबर बनाओ। जब तीनों बर्तन बराबर बन जाएंगे उसके बाद 2 3 और 4 में मिला दो। मिलाने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा भाई। देखो ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। बात समझ आती है भाइयों? ये स्पिरिट और यहाँ वाटर का रेशो लिखेंगे भाई। तो पहले में है दोस्तों 4:1 का रेशो, दूसरे में है 11:4 का रेशो, तीसरे में है भाई 7 और 3 का रेशो। यहाँ टोटल था 5, यहाँ टोटल था 15 और यहाँ टोटल था 10। बात समझ आती है? अपना सबसे पहला स्टेप इसमें यही रहता है कि तीनों बर्तनों को बराबर बना दो। तीनों बर्तनों को बराबर बनाने के लिए भाई यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 30 हो जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 30 हो जाएगा। आती है बात समझ में दोस्तों? ठीक है। तो करो भाई, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 2 से करोगे यहाँ 22 और यहाँ भाई कितना आएगा 8। समझ आ रहा है ना भाइयों?
3 से करोगे तो 7 ये 21 और यहाँ आएगा 3 3 9। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, ये तीसरा बर्तन। ये पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ। दैट इज़ ये भाई 30 और ये भी 30 और ये भी 30। सबसे पहला काम बर्तनों को बराबर बनाना, तो बना दिए बर्तन बराबर। अब वो क्या कहता है कि 2 3 और 4 का अनुपात है इन तीनों बर्तनों का। तो भाई अब 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 2 से, यहाँ 3 से और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आएगा भाई, 24 दूनी 48, ठीक है, 6 दूनी 12, यहाँ आएगा भाई 22 तिये 66 और यहाँ आएगा 8 तिये 24। 4 से करोगे 21 चौके 84, ठीक है, और 9 चौके 36। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। बात समझ आती है। अब इन तीनों को मिला दो बड़े बर्तन में। सबसे पहले इन तीनों को बराबर बनाया। बराबर बनाने के बाद 2 बाल्टी इसकी ले ली, 3 बाल्टी इसकी ले ली, 4 बाल्टी इसकी ले ली और मिला दिया। अब देखो यहाँ बराबर बनाया, यहाँ 2 बाल्टी ले ली, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी लेने के बाद ये आ गया भाई, ये कितना है 30 दूनी 60, यहाँ 30 तिये 90 और यहाँ भाई 30 चौके 120। समझ आती है। अब इन तीनों को मिला दो भाई। 8 और 6 14 और 1 15, ठीक है, 6 और 4 10, 8 18 और 1 19। आई बात समझ में। यहाँ 4 और 2 6 और 6 12, 1 का हासिल, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ तक कोई समस्या हो तो भाई बताओ। नहीं है। अब इनको आपस में काट लो। अगर ये कटते हैं तो देखो ध्यान, देखो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक सही करना। 4 इंटू 21 कितना होता है दोस्तों, 84। यहाँ थी थोड़ी कैलकुलेशन, तो ये भाई 84 और जब ये ऐड करोगे तो ये बन गया भाई 198। बात समझ आती है दोस्तों। इसको भाई आप 4 से या इसको 6 से काट लो तो 6 तिये 18, एक इसको 6 तिये 18, 6 से काटोगे भाई यहाँ 12 और यहाँ फिर से 3 से काट सकते हो आप। यहाँ आएगा भाई 11 और यहाँ आएगा 4। तो फाइनली बड़े बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशो कितना आएगा दोस्तों, 11:4। ये आंसर भाई, ठीक है। तो ऑप्शन का आंसर ये। यहाँ इस टाइप का ख़त्म करते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस हम जब रैंडम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे। फिलहाल अपना टाइप नंबर 3 शुरू करते हैं भाई। देखो आगे, देखो भाई टाइप नंबर 3 पे बढ़ने से पहले मैं आपको भाई एक चीज़ और बताता हूँ। देखो इस टाइप में क्या था, आपको ये वाला रेशो दे रखा था। आने वाले टाइपों में एक ऐसा टाइप भी करेंगे भाई जब ये वाला रेशो, आपको ये वाला रेशो दे रखा होगा और ये वाले जो रेशो है ये फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो ध्यान से भाई बने रहिए, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। चलो अब करते हैं अपना टाइप नंबर 3 चालू। देखो भाई, देखो भाई टाइप नंबर 3 में टाइप नंबर 3 में भाई हम थोड़ा सा एलिगेशन का कंसेप्ट उठाते हैं। टाइप नंबर 3 में हम थोड़ा एलिगेशन का कंसेप्ट उठाते हैं भाई, ठीक है। एलिगेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई पृथक्करण, ठीक है। अब इसमें भी एलिगेशन में भी 2 टाइप के कंसेप्ट बनते हैं भाई। एक होता है डबल एलिगेशन और एक होता है भाई ट्रिपल एलिगेशन। डबल एलिगेशन और ट्रिपल एलिगेशन। डबल एलिगेशन में क्या होगा ना, 2 वैरायटी होंगी। सपोज करो पहली वैरायटी, दूसरी वैरायटी। ये मैं बता रहा हूँ भाई डबल एलिगेशन के बारे में। पहली वैरायटी, दूसरी वैरायटी और इन दोनों को मिक्स करने के बाद तीसरी वैरायटी, ये है डबल एलिगेशन। और भाई ट्रिपल एलिगेशन में ट्रिपल एलिगेशन में भाई पहली वैरायटी, दूसरी वैरायटी और तीसरी वैरायटी को आपस में किस रेशो में या कैसे मिलाएं कि जो मेरा रिजल्टिंग मिक्सचर बने उसमें जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, ठीक है। ये डबल एलिगेशन में 2 आइटम रहते हैं मिलाने वाले, ट्रिपल एलिगेशन में भाई 3 आइटम रहते हैं मिलाने वाले, ठीक है। चलो डबल एलिगेशन से स्टार्ट करते हैं भाई। तो टाइप नंबर 3 का नाम डालना आप दोस्तों डबल एलिगेशन, डबल एलिगेशन, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं, कंसेप्ट पकड़ते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से ये डबल एलिगेशन का एक क्वेश्चन लिखा है मैंने।
इसमें कंसेप्ट सीखते हैं भाई, फिर 2-4 क्वेश्चन इसी टाइप में और करेंगे। तो सबसे पहले भाई इसका कंसेप्ट देखते हैं कि डबल एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, डबल का मतलब आपको ध्यान से समझ रहे होंगे भाई, दो, मतलब कि एक 15% वाला सॉल्यूशन है और एक 40% वाला सॉल्यूशन है, मतलब कि दो सॉल्यूशन है। सपोज करो भाई ये पहली वैरायटी, ध्यान से कंसेप्ट सीखो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भाई पहली वैरायटी और ये भाई दूसरी वैरायटी। बात समझ आती है दोस्तों? इसको भाई किस रेशो में मिलाएं कि तीसरे टाइप वाली वैरायटी बन जाए, ये समझ आती है बात? अब इस चीज़ में अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है। अब इस चीज़ में 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखना भाई। क्या क्या ध्यान रखोगे? एक तो इनकी यूनिट्स जो है ना, इनकी यूनिट्स जो है वो भाई सेम रहेंगी। मतलब क्या हुआ, अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होगा और जो आंसर आएगा भाई वो भी किलोग्राम में होगा। ध्यान समझना भाई। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा। ठीक है, अगर भाई ये प्रॉफिट दे रखा है जो कि हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ये भी प्रॉफिट होगा और ये भी प्रॉफिट होगा। बात समझ आती है दोस्तों? अगर ये भाई सेलिंग प्राइस दे रखा है तो ये भी दोस्तों सेलिंग प्राइस होगा और भाई ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। बात समझ आती है भाइयों? अगर ये परसेंटेज में दे रखा है तो ये भी परसेंटेज में होगा और जो आंसर आएगा भाई वो भी परसेंटेज में होगा। बात समझ आती है? मतलब सीधी सीधी बात याद रखना भाई, जो यूनिट, जो इकाई इसकी होगी वही यूनिट इसकी भी होगी और वही यूनिट इसकी भी होगी, तब जाके डबल एलिगेशन आपका लग पाएगा। समझ आती है बात? डाउट है? आगे देखो भाई, ठीक है। तो लगेगा कैसे? सबसे पहली बात तो लगेगा कैसे, ये भाई पहली वैरायटी, ये दूसरी वैरायटी और ये तीसरी वैरायटी। तो जो ये है ना, ये यहाँ आएगा भाई दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, मतलब कि जो भी दोनों में बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस करना। मैं मानता हूँ भाई ये बड़ा है इससे और ये इससे बड़ा है, मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आएगी एक क्वांटिटी। अगर ये 10 है ये 20 है तो ये 10 और 20 के बीच में आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं मानता हूँ भाई 3 - 2 यहाँ आएगी वैल्यू और यहाँ क्या आएगा भाई, अगर 3 मैंने इससे बड़ा लिया है तो 3 जो है वो इससे छोटा होगा, तो यहाँ क्या आएगा भाई 1 - 3। समझ आती है बात? ये जो है ये रेशो निकल के आएगा किसका, जिस रेशो में ये दोनों मिलाए होंगे। अब देखो ये चीज़ मैं इस क्वेश्चन से समझता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें क्या कहता है कि फाइंड द रेशो इन विच 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 15 and 40 आर टू बी मिक्स्ड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 30। मतलब कि भाई 15% वाले सॉल्यूशन को 40% वाले सॉल्यूशन के साथ कैसे मिलाया जाए कि 30% वाला सॉल्यूशन बन जाए। बात समझ आती है? देखो जो 30 है वो इन दोनों के बीच में आया। बात समझ आती है ना भाई? तो ऑलवेज ध्यान रखना ये जो वैल्यू है ये एक से बड़ी होगी तो दूसरे से छोटी होगी। अब कर दो इसको भाई। देखो दूसरी चीज़ यहाँ कंफर्म करना, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है और ये भी परसेंटेज में है, तो यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। अब इसको सॉल्यूशन इसका कर दो। इन दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करो भाई। 40 में से 30 गई, यहाँ 10 और यहाँ पर 30 में से 15 गए भाई, यहाँ 15 और ये परसेंट में। बोलो बात समझ आती है दोस्तों? अब इसका आंसर निकालना है भाई, ये किस रेशो में मिलाए जाएंगे दोनों, इनको काट दो भाई। यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। जब ये 2:3 में 2:3 में मिलाओगे ना भाई, तब जाके ये 30% वाला सॉल्यूशन बनेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2:3 है ऑप्शन में ये आंसर भाई। ठीक है, ये कंसेप्ट नोट करो और ये क्वेश्चन नोट करो भाई।
2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, ये कंसेप्ट और पक्का करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट पक्का होगा भाई तभी ट्रिपल एलिगेशन के क्वेश्चन समझ आएंगे। तो ध्यान से देखो आगे। देखो भाई आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ये भी लास्ट क्वेश्चन जैसा है, लेकिन थोड़ी सी वैरायटी चेंज हो गई है इसमें। तो ध्यान से समझते हैं भाई, पहले ये समझते हैं। एक सुनार के पास 2 तरीके के गोल्ड हैं भाई, एक 12 कैरेट वाला है और दूसरा 16 कैरेट वाला है। वो उन दोनों गोल्ड को किस रेशो में मिलाए कि भाई 15 कैरेट वाला गोल्ड बन जाए। मतलब कि 12 वाले को 16 वाले के साथ किस रेशो में मिलाए कि भाई 15 कैरेट वाला गोल्ड बन जाए। ये भी कैरेट में, ये भी कैरेट में और भाई ये भी कैरेट में। तो यूनिट क्या हो गई, बराबर हो गई ना। सॉल्व कर दो भाई, ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में आएगा। ये नंबर एक से छोटा होगा तो दूसरे से बड़ा होगा भाई। तो ये कितना आएगा, 16 माइनस 15 यानी कि 1 और 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो उन दोनों गोल्ड को किस रेशो में मिलाएगा भाई, 1:3 में। समझ आती है दोस्त। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है भाई, एक बंदा शराब चुराता है जिसमें कि 40% क्या होता है, स्पिरिट होता है। बात समझ आती है दोस्तों। उस चुराई गई शराब को वो भाई 16% वाली वाइन में जितना स्पिरिट है उससे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन चुराया, चुराने के बाद 16% स्पिरिट वाला उसमें मिला दिया। अब टोटल 24% स्ट्रेंथ वाली शराब भाई, मतलब स्पिरिट वाली शराब वो बन गई। ठीक है भाई, तो मैंने बताया था आपको कि ये जो होता है ये इन दोनों के बीच में होता है, एक से छोटा तो दूसरे से बड़ा। तो यहाँ भाई 8% और यहाँ कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा भाई 16%। आती बात समझ में। इसको कट डाउन कर लेना भाई, ये आएगा 1:2। अब ओरिजिनल शराब क्या थी भाई, 40%। 40% वाली कितनी शराब बची हुई है, 1/3 बची हुई है। 1 बटे में टोटल यानी कि 3, इतनी शराब बची हुई है 40% स्ट्रेंथ वाली। तो भाई चुराई कितनी गई है, 2/3 जो है वो शराब चुरा ली गई है। और आपसे क्वेश्चन में भी क्या पूछा था, हाउ मच ऑफ बट डिड ही स्टील, कितनी शराब उसने चुराई थी। तो भाई 2/3 हिस्सा चुरा लिया था। ठीक है दोस्तों, देखो ये है भाई डबल एलिगेशन। अब मैं आपको साथ साथ ट्रिपल एलिगेशन भी बताता हूँ कि 3 सॉल्यूशंस को कैसे आप मिक्स करोगे। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल एलिगेशन का कंसेप्ट सीखने के बाद भाई इसका और ट्रिपल एलिगेशन की थोड़ी एप्लीकेशंस करेंगे, फिर आगे टाइप पे बढ़ेंगे भाई। तो अब लिखते हैं दोस्तों ट्रिपल एलिगेशन। ध्यान से देखो भाई, देखो भाई टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 में करेंगे भाई ट्रिपल एलिगेशन। मतलब कि 3 सॉल्यूशंस को एक साथ कैसे मिलाया जाए कि रिक्वायर्ड मिक्सचर बन जाए भाई। ठीक है, ये है दोस्तों ट्रिपल एलिगेशन। भाई ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। फिर अपन ट्रिपल और डबल एलिगेशंस की एप्लीकेशंस करेंगे भाई। ठीक है, चलो कोई डाउट्स अगर दोस्तों आपको आ रहा है ना भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इस पे आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपके डाउट्स का हर सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो भाई ट्रिपल एलिगेशन के 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं, समझ आएगा। देखो भाई ट्रिपल एलिगेशन का इस क्वेश्चन से कंसेप्ट समझते हैं भाई। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट प्रैक्टिस करना, लेकिन ट्राई करो कि पहले ही क्वेश्चन से कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। ये क्या कहता है कि भाई किस रेशो में 3 तरह की चाय जिनकी कीमत 80 रुपये, 70 रुपये और 50 रुपये है, उनको मिलाया जाए कि 60 रुपये वाली चाय बन जाए। ठीक है, तो रेशो निकालना है भाई। क्वेश्चन क्या कहता है, ये पहले टाइप की चाय, ये दूसरे टाइप की चाय और ये भाई तीसरे टाइप की चाय, इन तीनों को जिसकी कीमत भाई 80 रुपये है, इसकी कीमत 70 रुपये है और इसकी कीमत कितनी है दोस्तों, 50 रुपये। ठीक है, इनको
किस अनुपात में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए कि भाई 60 रुपये पर केजी वाली चाय बन जाए। अब कितने वाली चाय बनानी है भाई? 60 रुपये वाली। ये चीज़ ध्यान से समझना, 60 रुपये वाली चाय बनानी है। सबसे पहले आप ये देखो कि 60 जो है वो किस किस के बीच में पड़ेगा। अगर मैं ये पेयर लेता हूँ, इसके बीच में 60 आता है? नहीं आता भाई। अगर मैं ये पेयर लेता हूँ, इसके बीच में 60 आता है? हाँ आता है। इनके बीच में 60 आता है। और तीसरा पेयर क्या होगा भाई? 50 और 80 का। 50 और 80 के बीच में 60 आता है? हाँ आता है। तो ध्यान से एक बात समझना भाई कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है। इन दोनों में 60 आता है? नहीं आता। इन दोनों में 60 आता है? हाँ आता है। 50 एक बार आ गया। अब इन दोनों में 50 और 80 में भी 60 आता है ना बीच में, तो 50 एक ऐसा नंबर है जो भाई दोनों में आया है। तो आप ये क्या करो, ये जो 60 है ये उठा के यहाँ रख दो। रख दिया। अब आगे देखो, ये बात समझ आती है ना। सबसे पहले फिक्स करना है कि भाई जिसका मिक्सचर बनाना है एट द एंड वो कहाँ फिक्स करें। सबसे पहले ये फिक्स किया मैंने। ये भी फिक्स किस बेसिस पे किया कि ये नंबर किस किस के बीच में आता है और कौन सा ऐसा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। 50 और 70 के बीच में 60 आता है तो 50 आया। 50 और 80 के बीच में 60 आता है तो 50 आया। तो 50 की जगह पे भाई यहाँ 60 लिख दो। लिख दिया। आगे देखो, तो पहला पेयर दोस्तों कौन सा था मेरा? ये था। ठीक है। तो भाई मैंने फिर से आपको डबल एलिगेशन में बताया था कि ये नंबर एक से ज़्यादा होगा तो दूसरे से कम होगा। तो 60 माइनस 50 भाई यहाँ कितना आ गया? 10 आ गया। आई बात समझ। और 70 माइनस 60 यहाँ दोस्तों कितना आ गया? 10 आ गया। कोई डाउट होना तो भाई पूछना। ठीक है। अब दूसरा पेयर देखो। दूसरा पेयर कौन सा था भाई? 50 और 80 का दूसरा पेयर था। ये 50 और 80 का दूसरा पेयर था। तो भाई फिर से 50, अब 70 एक तरीके से ये समझो कि 70 नहीं है। ठीक है। तो 50 और 80 के बीच में 60 है। 60 माइनस 50 ये वाली वैल्यू वापस यहाँ आ जाएगी यानी कि 10। ठीक है। और भाई 80 माइनस 60 कितना होता है? 20। 80 माइनस 60 दोस्तों कितना आता है भाई? यार फिर रेड पेन से ही लिखता हूँ। 80 माइनस 60 आता है भाई 20। आई बात समझ में? 80 माइनस 60 20। अब यहाँ 10 भी आ गया, यहाँ 20 भी आ गया। तो भाई इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है। तो ये कितना बना भाई? 10। यहाँ भी 10 और यहाँ कितना आया दोस्तों? 30। तो इनका रेशो ले लेना भाई। ये किस रेशो में मिलाई जाएंगे? 1:1:3। ये आंसर है ऑप्शन में। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखो भाई आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं ट्रिपल एलिगेशन पे। फटाफट भाई पॉज करो और अपनी स्पीड चेक करो, अपना कंसेप्ट चेक करो कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या अभी भी कोई डाउट है। ठीक है। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ भाई वो मेरे साथ अपना कंसेप्ट क्लियर करो। पहले ये देखते हैं भाई। ये कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ शुगर कंटेनिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 1.20, 1.44 और 1.74 पर केजी बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ रुपीज़ 1.41। मतलब कि भाई 3 तरीके की चाय हैं, 3 तरीके की चीनी है। कौन कौन सी कॉस्ट की है भाई? 1.2, 1.2, 1.44 और भाई 1.74। इस 3 टाइप की चीनियाँ हैं भाई। और मिलाने के बाद क्या बन रहा है भाई? 1.41। ध्यान से देखो 1.41। सबसे पहले ये चेक करो कि भाई 1.41 किस किस के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, और 1.2 और 1.74 के बीच में आ रहा है। तो भाई ये फिर ये चेक करो कि कौन सा इन तीनों में से ऐसा नंबर है जो 2 बार आया। तो 1.2 2 बार आया ना भाई, ये वाला नंबर इसी के साइड लिख दो। लिख दिया? आती है बात समझ में भाई? तो एक पेयर तो ये है और दूसरा पेयर भाई ये है, ये और ये। ठीक है। तो पहले ये वाले पेयर के साथ कितना आएगा दोस्तों? भाई ये नंबर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा है। तो 1.44 में से 1.41 गए तो भाई ये कितना बचेगा दोस्तों? 0.03।
बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो, अगर 1.41 में से 1.20 गए तो भाई कितना बचेगा? 0.21। डाउट है? नहीं है। आगे देखो भाइयों, दूसरा पेयर क्या होगा दोस्तों? दूसरा पेयर है भाई 1.20 के साथ और 1.74 के साथ। तो 1.74 में से 1.41 गए तो भाई कितना बचा? यहाँ बचा दोस्तों 0.33 बचा। और 1.41 में से 1.20 गए तो भाई कितना बचा? यहाँ बचा दोस्तों 0.21। आती है बात समझ में भाइयों? तो मैंने बताया था जिधर दो वैल्यू आ जाए ना, दोनों को ऐड कर दो। तो ये आया भाई 0.36, यहाँ 0.21 और यहाँ भाई 0.21। देखो पॉइंट और भाई पॉइंट तो कट गए। 3 से काट देना दोस्तों, 3 से काटोगे तो ये बनेगा भाई 12, यहाँ 3 से काटने पे 12, यहाँ 7 और यहाँ 7। तो रेशो कितना आ गया भाई? 12:7:7 है ऑप्शन में, 12:7:7। तो भाई आंसर ये आएगा। ठीक है, अब जिसको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ फटाफट पॉज करो भाई, यहाँ चेक करो। ठीक है, और जिसको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो भाई वो मेरे साथ सीखो। ये क्या कहता है कि 3 तरीके के चावल जिनकी कीमत भाई 12 रुपये, दूसरे की कीमत 14 रुपये और तीसरे की कीमत 20 रुपये, इन तीनों को किस रेशो में मिलाओगे कि जो मिश्रण या मिक्सचर बनेगा वो भाई 15 रुपये वाला बन जाए? तो 15 किस किस के बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है? नहीं आता। इन दोनों के बीच में आता है? हाँ भाई आता है। और 12 और 20 के बीच में आता है? हाँ भाई आता है। तो तीनों में से 20 एक ऐसा नंबर है जो दोनों पेयर्स में आया है। तो 15 भाई 20 की साइड लिख दो। लिख दिया? तो पहला पेयर कौन सा है दोस्तों? ये है। दूसरा पेयर कौन सा भाई? 12, 20 और 15 का। तो 15 में से 14 गए भाई 1, 20 में से 15 गए, यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 5 आएगा। डाउट है भाई? नहीं है। आगे देखो। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा भाई? दूसरा पेयर बनेगा 12, 15 और 20 के साथ। भाई 15 में से 12 गए, यहाँ 3 आएगा और 20 में से 15 गए, यहाँ कितना आएगा भाई? 5 आएगा। ठीक है, अब जिधर 2 वैल्यू आती है दोनों को ऐड कर दो। तो मेरा रेशो बन गया भाई 5, 5 और 4 है ऑप्शन में ये आंसर। समझ आती है दोस्तों बात? तो भाई इसको नोट डाउन करो। अब हम इनकी एप्लीकेशंस पे बढ़ते हैं भाई, डबल और ट्रिपल एलिगेशंस की एप्लीकेशन देखते हैं। चलो आगे देखो। देखो दोस्तों, कोई दिक्कत आ रही है ना भाई, या तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि कहाँ समझ नहीं आया, या फिर भाई ये व्हाट्सएप नंबर है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो और भाई यहाँ बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों, अब भाई हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 5 पे। और टाइप नंबर 5 जो है वो अब डबल, टाइप नंबर 5 से अब भाई डबल और ट्रिपल एलिगेशंस की एप्लीकेशंस चालू करा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई बने रहिएगा, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लेवल अब हो जाएगा। अब इस टाइप 5 में मैं क्या कराने वाला हूँ? मैंने आपको एक टाइप बताया था कि भाई ये 3 मिश्रण हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये मैंने बताया था कि 3 मिश्रण हैं, इनको मिलाने के बाद इनको कुछ रेशो में मिलाया जाता है। ठीक है, मिलाने के बाद भाई ये मिश्रण में सपोज़ करो यहाँ भाई मिल्क और वाटर है, यहाँ भी मिल्क और वाटर है और यहाँ भी मिल्क और वाटर है। ठीक है, इनको मैंने आपको बताया था कि भाई 2:3:4 में मिलाने के बाद यहाँ मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, ये मैं आपको टाइप नंबर 2 में करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इस टाइप में सीखेंगे कि ये रेशो आपको दे रखा है, तो ये रेशो, ये वाला रेशो कैसे निकालोगे, ये वाला इस टाइप में सीखेंगे भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन लिखते हैं। देखो भाई, ये है टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। भाई ट्राई करना कि ये वाला कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन से समझ आ जाए,
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में देखा गया है। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट पकड़ते, पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो समझाता हूँ आपको। ये कहता है कि भाई दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशो आपको दे रखा है, तो उन दो बर्तनों को किस रेशो में मिलाया जाए कि जो नया मिश्रण बना है, नया मिक्सचर बना है, उसमें 2:1 में दूध और पानी हो जाए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ भाई, पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, और ये भाई उसका मिश्रण यानी कि मिक्सचर। अब इसके अंदर ध्यान से समझो भाई, इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई आपको 3:2, और इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई 7:3। अब वो कहता है कि मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर 2:1 हो गया, तो ये जो है ये किस रेशो में मिलाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। समझ आई दोस्तों? अब इसको करने की अपनी ट्रिक समझना भाई, ऐसी ट्रिक है हर क्वेश्चन में काम आएगी। तो भाई इसकी ट्रिक देखो, और या फिर इसको दूसरे शब्दों में इसका कंसेप्ट देखो कि ये क्या कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ये मान लो पहला बर्तन है ए, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई 3:2। बात समझ आती है? ये दूसरा बर्तन है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है भाई 7:3। इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बना है उसके अंदर रेशो दे रखा है भाई 2:1। आती है बात समझ में दोस्तों? तो भाई अपना सबसे पहला तरीका यही होता है कि जैसे इसको करोगे आप यहाँ 5, इसको करोगे यहाँ भाई 10, और यहाँ करोगे भाई 3। बात समझ आती है? अपना भाई सबसे पहला तरीका यही होता है, सबसे पहला स्टेप यही है कि इन तीनों को बराबर बना दो। इन तीनों को बराबर बनाने के लिए भाई 30 बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ, और भाई 10 से मल्टीप्लाई यहाँ। आती है बात समझ में दोस्तों? तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 6×3 18। ठीक है, ये हुआ 6×2 12, ये 30 हो गया। ठीक है, यहाँ भाई 7×3 21, ये 3×3 9, और ये भी कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया। यहाँ भाई 10×2 20, यहाँ 10×1 10, ये भी कितना हो गया 30 हो गया। बात समझ आती है दोस्तों? अब आगे देखो भाई। ठीक है, ये पहला बर्तन था, ये दूसरा बर्तन था, और ये मिक्सचर था। समझ आती है बात? अब क्या करना भाई, या तो मिल्क से क्वेश्चन उठा लो, या तो भाई मिल्क वाले से क्वेश्चन उठा लो, या फिर भाई पानी से क्वेश्चन उठा लो। आंसर ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों से करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने मिल्क से क्वेश्चन उठाया, और ये भाई वाटर है, तो मिल्क से क्वेश्चन उठाओ भाई। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, और दोनों का मिक्सचर कितना है 20 है, तो 20 क्या है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से कितना आएगा भाई, डबल एलिगेशन हम सीख के आ चुके हैं, तो 21 - 20 यानी कि 1, और भाई 20 - 18 यानी कि 2। तो किस रेशो में मिलाए जाएंगे दोस्तों, 1:2 में। अब ये चीज़ है मिल्क से सॉल्व की है मैंने। अब यहाँ भाई वाटर से करके दिखाता हूँ, यानी कि इससे। तो भाई पहला मिश्रण, दूसरा मिश्रण, और मिक्स करने के बाद मिक्सचर 10 का, तो ये कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 1, और यहाँ कितना आएगा 2। यहाँ से भी रेशो कितना है भाई 1:2, और यहाँ से भी दोस्तों रेशो कितना है 1:2। तो मेरा आंसर भी क्या हो गया 1:2, ये आंसर। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखो भाई 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, जिसको लास्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ में आया भाई वो पॉज करे, फटाफट इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करे और मेरे साथ अपना आंसर मिलाए। जिस भाई को अभी भी दिक्कत है कि ये कैसे हो गया, वो मेरे साथ समझने की कोशिश करे, समझ 100% आएगा भाई। ठीक है, ये क्या कहता है कि 2 बर्तन हैं ए और बी, जिसमें अल्कोहल और वाटर का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है भाई 5:3 और 5:4। इन दोनों बर्तनों को किस रेशो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है, फाइनल मिक्सचर जो बनेगा, उसमें अल्कोहल और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा भाई 7 और 5 का। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशो है भाई 5:3 का, और यहाँ कितना है दोस्तों 5:4 का। इन दोनों को
किस रेशो में मिलाया जाए, मतलब कि ये रेशो क्या होगा कि फाइनल जो मिक्सचर है उसमें 7 और 5 का रेशो बन जाए, ये आपसे पूछा गया है। ये रेशो पूछा गया है कि किस रेशो में मिलाएंगे। तो भाई इसका तरीका सबसे सिंपल वाला बताता हूँ भाई। पहला बर्तन है जिसमें कि एल्कोहल और वाटर का रेशो कितना दे रखा है दोस्तों, 5:3। ये दूसरा बर्तन है भाई जिसमें रेशो दे रखा है 5 और 4 का, और मिक्सचर होने के बाद रेशो दोनों का कितना हो गया भाई, 7 और 5 का। आई बात समझ में दोस्तों। सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि भाई इन तीनों को बराबर बना दो। बराबर कैसे बनाओगे, 5 और 3 8, 5 और 4 9, 7 और 5 12। बराबर बनाने के लिए भाई 72 72 बनाना पड़ेगा, यानी कि 9 से यहाँ मल्टीप्लाई, 8 से यहाँ मल्टीप्लाई और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई। आती है बात समझ में दोस्तों। तो 8 9 72, 8 9 72, 12 6 72 यानी कि 72। ये आया भाई 5 9 45, 9 3 27, ये हो गया 72, 8 5 40, 8 चौका 32, ये भी 72 72 हो गया भाई। 6 7 42, 6 5 30, ये भी कितना हो गया दोस्तों, 72 हो गया, यानी 72। ये पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये भाई मिक्सचर। आती है बात समझ में। अब इसके बाद या तो भाई अल्कोहल से क्वेश्चन उठा लो या फिर वाटर से क्वेश्चन उठा लो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ भाई, आंसर मैच करते हैं। मान लो मैंने अल्कोहल से उठाया भाई पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन, और मिक्सचर क्या बनाया दोस्तों, 42 का। तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों, 2, और यहाँ कैसे आएगा 3, 2:3। वाटर से भी आना चाहिए, तो मतलब ये भाई वाटर से उठाते हैं, यानी कि 27, यहाँ 32, और मिक्सचर कितने का है भाई, 30 का। यहाँ दोस्तों कितना आएगा, 2, और यहाँ कितना आएगा, 3। यहाँ से भी रेशो 2:3। तो इन बर्तनों को 2:3 में मिलाओगे तब जाके मिक्सचर में ये रेशो बनेगा अल्कोहल और वाटर का भाई। तो आंसर कितना है, 2:3, ये आंसर भाई। ठीक है, अब जिसको कंसेप्ट पकड़ में आ गया भाई वो फटाफट पॉज करे और यहाँ क्वेश्चन का कंसेप्ट फटाफट चेक करे और अपनी स्पीड चेक करे भाई। और जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ देखो भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 2 तरीके के मिश्र धातु हैं जिसमें सोना और चांदी का अनुपात भाई 7:22 और 21:37 37 का दे रखा है। दोनों मिश्र धातुओं को, दोनों एलॉयज को किस रेशो में मिलाओगे कि फाइनल जो एलॉय बनेगा उसमें सोने और चांदी का अनुपात 25:62 हो जाए। तो भाई क्वेश्चन समझते हैं। पहला एलॉय, दूसरा एलॉय, इन दोनों को किस रेशो में मिलाओगे, यानी कि ये रेशो पूछा गया है कि सोने और चांदी का अनुपात 25:62 तो भाई इधर हो जाए, और 7:22 का पहले में दे रखा है और 21 और 37 का दूसरे में दे रखा है। ठीक है, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती भाई, सीधा ही एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। इतना इलेबोरेट करके मैं आपको सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। ठीक है, तो फटाफट करते हैं भाई। ये पहला एलॉय, ये दूसरा एलॉय, इसमें भाई गोल्ड और सिल्वर का रेशो दे रखा है दोस्तों 7:22, और यहाँ दे रखा है भाई 21:37, और मिलाने के बाद मिक्सचर में रेशो है भाई 25:62 यानी कि 62। ठीक है दोस्तों, समझ आती है बात भाई। तो यहाँ कितना हो गया टोटल 29, यहाँ कितना हो गया भाई 58, और यहाँ कितना हो गया 87 यानी कि 87। जब इन तीनों को आप बराबर बनाओगे तो भाई ये क्या है, तीनों देखो एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो यहाँ कर दो भाई 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो दोस्तों 8 3 24, यहाँ भाई 3 से कर दो, और यहाँ दोस्तों कितने से कर दो भाई 2 से कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 9 में 54, 4 2 का 5 का हासिल, 6 कम 6 दूनी 12 और 5 17, 174 यहाँ बनेगा। 58 3 भी 174 होता है, और 87 दूनी भी 174, तीनों बराबर हो गए। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं भाई, ये तो देखो चेक करने के लिए था। ठीक है, तो ये हुआ भाई 6 7 42
22 छक्के 132, ठीक है। 21 3 63 यानी कि 63, 37 इंटू 3 7 21, 2 3 3 9 10 11, और भाई ये कितना आएगा 25 दूनी 50, 62 दूनी 124। आई बात समझ में? ये भी 174 हो गया, ये भी 174 हो गया, और भाई ये भी 174 हो गया। ये दोस्तों मेंस के क्वेश्चन है भाई, मेंस में ज़्यादा दिखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी कहीं भी दिखे आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए बस। अब या तो क्वेश्चन इससे उठा लो या क्वेश्चन इससे उठा लो, आंसर क्या आएगा भाई? बराबर आएगा। इससे उठाते हैं भाई, ये आएगा 42 63, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 50, ठीक है भाई। 63 में से 50 गए 13, और यहाँ कितना है 8। इसका आंसर 13:8, तो यहाँ से भी 13:8 ही आना चाहिए। देखो ठीक है भाई। तो 132, 111 और 124, भाई यहाँ 13, और दोस्तों 132 में से 124 गए 8, यहाँ भी रेशो कितना आ रहा है भाई? 13:8। तो ये किस अनुपात में मिलेंगे दोस्तों? 13:8 में है ऑप्शन में, ये भाई आंसर, ठीक है दोस्तों। भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप बने रहिएगा। अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे बढ़िया बेहतरीन वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चंस अपने और बचे हैं, वो ख़त्म करने के बाद मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। फिर आप कहोगे कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा पेपर में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए भाई थैंक यू। अगर कुछ समझ आए तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर मन करे ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियोस का पता रहेगा। और भाई कोई डाउट्स आ रहे हैं या तो आप यहाँ कमेंट्स करके पूछ लो, या फिर ये भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, और भाई पढ़ो और पढ़ाओ, ये नीति अपनाओ। चलो दोस्तों।